हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसका टाइटल है चेंज दिस वन थिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में ये एक चीज को चेंज करो, बदलो। अभी तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल में कौन सी वो चीज है, और इस एक आर्टिकल के थ्रू आप ऑलमोस्ट 28 to 30 न्यू वर्ड सीख सकते हो। पूरा डिटेल में उसको इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड को समझेंगे, साथ साथ ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को भी एनहेंस कर सकते हो। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। टू ऑफन, TOO है, टू मतलब बहुत बार। इस फ्रेज को हम तब यूज करते हैं जैसे कि जरूरत से भी ज्यादा बार अगर कोई चीज हो रही हो, टू ऑफन। ठीक है, तो ये है कि समथिंग इज हैपनिंग टू मच। पीपल इक्वेट, लोग तुलना करते हैं या बराबरी करते हैं, इक्वेट करते हैं। इक्वेट यहाँ पे हो गया वर्ब, कोई काम हो रहा है यहाँ पे, पीपल इक्वेट। इक्वेट हो गया बराबर, समझना। टू कंसिडर वन थिंग टू बी द सेम एज अदर। वो लोग बराबर समझते हैं, तुलना करते हैं, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी की, विद वैल्यू मूल्य के साथ। वैल्यू हम इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं कि अगर कोई इंटेलिजेंट है तभी वो इंपॉर्टेंट है, और अगर इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें बुद्धिमानी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। टू ऑफन पीपल इक्वेट इंटेलिजेंस विद वैल्यू एज इफ, मानो कि, अ लैक ऑफ एकेडेमिक ब्रिलियंस। एकेडेमिक शिक्षा से संबंधित, किताबों से संबंधित। ब्रिलियंस होता है प्रतिभा, टैलेंट। कि अगर किताबी नॉलेज है किसी को, प्रतिभा है उसमें, किताबों की नॉलेज है, somehow makes them insignificant, somehow किसी तरीके से उन लोगों को बना देते हैं insignificant, which means जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसको बोलते हैं insignificant। यहाँ पे insignificant एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है। Too often people equate intelligence with value, as if a lack of academic brilliance somehow makes them insignificant. बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि अगर वे ज्यादा बुद्धिमान है, उनमें इंटेलिजेंस है, तभी उनकी वैल्यू है। लेकिन अगर उनके पास किताबी ज्ञान नहीं है, तब वो किसी काम के नहीं है, वो बिल्कुल महत्वहीन है, इनसिग्निफिकेंट है। वो उनको बिल्कुल ही महत्वहीन बना देता है किसी तरह से। समहाउ मीन्स किसी तरह से। दिस इज अ डेंजरस मिथ। डेंजरस मीन्स खतरनाक। मिथ का मतलब होता है कि कोई भी झूठा विश्वास, अ वाइडली हेल्ड फॉल्स बिलीफ। मिथ है मतलब जिसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है कि क्या ये सच है झूठ है। जनरली एक झूठा विश्वास, उसको बोलते हैं मिथ। दिस इज अ डेंजरस मिथ। ये वाली जो चीज अभी हमने पढ़ी वो एक झूठा विश्वास है जो कि खतरनाक है। नॉट एवरी वन इज मेंट टू बी अ स्कॉलर। मेंट टू बी, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इंटेंटेड, या जो तय हो पहले से ही, तय हो पहले से, जो कोई बोला गया हो कि हाँ ये होगा। नॉट एवरी वन इज मेंट टू बी अ स्कॉलर। जरूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़ाई में माहिर ही हों, कि तय हो ये चीज, मेंट टू बी, तय हो कि वो लोग स्कॉलर हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। नॉट एवरी वन इज मेंट टू बी अ स्कॉलर, बट एवरी वन पोजेसेस। पोजेसेस मीन्स वो रखता है अपने पास, पोजेस करता है। लेकिन हर कोई पोजेस करता है, रखता है अ यूनिक वॉइस, एक अपने ही टाइप की आवाज अपने पास। यूनिक होता है जो कि अपने में एक ही हो, वन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, तो ऐसी एक अलग सी आवाज। अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। डिस्टिंक्ट है बिल्कुल ही अलग, और एक बिल्कुल अलग तरीका देखने का, सीइंग द वर्ल्ड, दुनिया को देखने का। यहां से इसको पढ़ेंगे। नॉट एवरी वन इज मेंट टू बी, मीन का पास्ट टेंस है मेंट, meant to be a scholar, but everyone possesses a unique voice, a distinct way of seeing the world. हर इंसान, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाकू ही हो या विद्वान ही हो, पढ़ाई में माहिर हो, लेकिन हर किसी एक आदमी की अपनी खास सोच होती है, एक अलग नजरिया होता है दुनिया को देखने का। योर आइडियाज, इवन इफ अनपॉलिश्ड,
सो आपके विचार, जो भी आपके आइडियाज हैं, चाहे वो इवन इफ वो अनपॉलिश्ड हो, मीन्स रिफाइंड ना हो, सो जो भी आप विचार रख रहे हो सकता है ही वो उनके पीछे रीजन ना हो, लेकिन वो आपके द्वारा आपके इंडिपेंडेंट ख्याल है, विचार है। सो यहाँ पे अनपॉलिश्ड जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है और इसका मीनिंग होता है नॉट रिफाइंड और फिनिश्ड, विच लैक सोफिस्टिकेशन। हैव वेट, तो वो भी तो कुछ ना कुछ महत्व रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वेट है उसका मतलब है कि महत्व रखना, वजन रखना या इम्पोर्टेंस रखना। आपके जो विचार हैं वो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। योर थॉट्स दो इग्नोर्ड बाय अदर्स हैव मीनिंग। आपके जो विचार हैं, चाहे वो दूसरों के द्वारा नजरअंदाज किए गए हों, उनको कोई इंपॉर्टेंस न दी गई हो, उनको इग्नोर किया गया हो, नजरअंदाज किए गए हों दूसरों के द्वारा, हैव मीनिंग, लेकिन फिर भी उनमें मतलब तो है। जरूरी नहीं है कि किताबी नॉलेज अगर हो तो ही कोई बुद्धिमान कहलाता है या समझदार कहलाता है। तो चाहे आपके विचार दूसरों के द्वारा नजरअंदाज किए गए हों, लेकिन फिर भी उनका महत्व होता है, दे हैव मीनिंग। इफ यू कॉन्स्टेंटली डिमिनिश योर सेल्फ, कॉन्स्टेंटली लगातार, डिमिनिश होता है कि इंपॉर्टेंस को कम करना। सो अगर आप लगातार ही कम करके दिखाते हो खुद को, योर सेल्फ, दूसरों के सामने अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाते हो, सोचते हो कि मुझे तो किताबी नॉलेज नहीं है, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या नॉलेज दूसरों के कंपैरिजन में नहीं है, तो डिमिनिश कर रहे हो, दैट मीन्स अपने आप को कम करके दिखा रहे हो। वॉक विद योर हेड डाउन, चलते भी हो बिना कॉन्फिडेंस के। सो यहाँ पे ये नहीं है कि सर झुका के चलना हमेशा, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्फिडेंस की कमी है आप में। यू वॉक विद योर हेड डाउन एंड ट्रीट योर ओन ओपिनियंस एज इररेलीवेंट, और अपने ही जो आपके विचार हैं उनको आप इस तरीके से उसके साथ बर्ताव करते हो जैसे कि उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हो, वो इररेलीवेंट है, महत्वहीन है, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप ये दिखाते हो, यहाँ पे 3 चीजें बताई गई है कि लगातार अपने आप को दूसरों से कम करके दिखा रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हो, सर झुका के चलते हो, ट्रीट योर ओन ओपिनियंस एज इररेलीवेंट, खुद के विचार जो है उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, उनको सोचते हो कि ये तो इररेलीवेंट है, महत्वहीन है, इनका कोई महत्व नहीं है। द वर्ल्ड विल मिरर दैट सेम डिसरिगार्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मिरर है इसका मतलब शीशा नहीं है। यहाँ पे विल, ये जो है विल के साथ मिरर लगा हुआ है, वो वर्ब की फॉर्म में लगा हुआ है। सो विल मिरर का मतलब हुआ प्रतिबिंबित करेगा, दर्शाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और शो इन अ सिमिलर इमेज और बिहेवियर। सो अगर आप जैसी भी सोच अपने बारे में रखोगे तो पूरी दुनिया जो है वो भी आपको वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगी, दैट सेम डिसरिगार्ड। और डिसरिगार्ड का मतलब है उपेक्षा, लैक ऑफ कंसिडरेशन और अटेंशन। तो दुनिया भी आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगी, कोई अटेंशन नहीं देगी। तो यहाँ पे मिरर जो है वो नाउन नहीं है, वर्ब की तरह यूज किया गया है। एक बार फिर से पढ़ेंगे कि इफ यू कॉन्स्टेंटली डिमिनिश योर सेल्फ, वॉक विद योर हेड डाउन एंड ट्रीट योर ओन ओपिनियंस एज इररेलीवेंट, द वर्ल्ड विल मिरर दैट सेम डिसरिगार्ड। तो पूरी दुनिया भी आपको वही दर्शाएगी, वही प्रतिबिंबित करेगी, रिफ्लेक्ट करके दिखाएगी, डिसरिगार्ड रिफ्लेक्ट करके दिखाएगी, अपने आप को आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, दुनिया भी आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगी। एज इट हैज बीन सेड, जैसा कि कहा भी गया है, आई एम नॉट मेड टू बी एनी वंस शेडो। सो एक कहावत है, शेडो का मतलब होता है परछाई, कि मैं किसी दूसरे की परछाई बनने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। ठीक है, आई एम नॉट मेड टू बी एनी वंस शेडो, मैं एक यूनिक पर्सनैलिटी बन के पैदा हुआ हूं। और इस कोटेशन का मतलब है कि मैं किसी की परछाई बनने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, आई एम नॉट मेड टू बी एनी वंस शेडो। सो यू मस्ट फर्स्ट वैलिडेट योर ओन एग्जिस्टेंस, बहुत जरूरी बात यहाँ पे कही गई है, तभी आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी भीड़ में, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, वैलिडेशन देना है, मूल्य देना है अपने खुद के अस्तित्व को। सो वैलिडेट यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज किया गया है, इसका मतलब है कि मूल्य देना। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज, टू एस्टैब्लिश, टू अफर्म द वर्थ, कि आपकी भी कोई वैल्यू है, सबसे पहले खुद को मूल्य दो। यू मस्ट फर्स्ट वैलिडेट योर ओन एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है कि द स्टेट ऑफ बीइंग,
और स्टेट ऑफ लिविंग की आपका भी कोई अस्तित्व है। बिफोर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू सी योर वर्थ, एक्सपेक्टिंग है कि आशा करना, इससे पहले कि आप आशा करो, एक्सपेक्ट करना मीन्स आशा करना, उपेक्षा करना। सो अगर आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको महत्व दें, आपका वर्थ समझे, मूल्य समझे, तो उससे पहले आपको खुद को वैलिडेशन देनी है, खुद को इम्पोर्टेंट समझना है, खुद के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंट समझना है। रिस्पेक्ट डज नॉट स्टार्ट विद रिकग्निशन फ्रॉम द आउटसाइड। रिकग्निशन मीन्स पहचान, और फ्रॉम द आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ से। सो जो भी सम्मान है उसकी शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं होती है। रिकग्निशन, पहचान बाहरी दुनिया से नहीं होती कि लोग आपको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। इट बिगिंस विद इन, वो तो अंदर से शुरुआत होती है कि पहले आप खुद को कितना मूल्य देते हो, आपकी नजरों में अपनी कोई इंपॉर्टेंस भी है या नहीं है। वेन यू स्पीक विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस, सो जब भी आप बोलते हो एक आत्मविश्वास के साथ, वेन यू कैरी योर सेल्फ विद सेल्फ बिलीफ, जब आप, सेल्फ बिलीफ मीन्स कॉन्फिडेंस इन वंस ओन एबिलिटीज। सो यहाँ पे जब आप कैरी योर सेल्फ, इस फ्रेज का मतलब है कि बिहेव करते हो, टू कंडक्ट योर सेल्फ। सो जब आप आत्मविश्वास के साथ चलते हो या बिहेव करते हो, इवन द लाउडेस्ट वॉइसेस टेक नोटिस। लाउडेस्ट वॉइसेस तो ये हुआ कि जो लोग बहुत शोर मचाते हैं या अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे तब क्या होता है, इवन द लाउडेस्ट वॉइसेस टेक नोटिस, आपके ऊपर ध्यान देते हैं। सो सब लोग, पूरी दुनिया आपके ऊपर ध्यान देती है जब आप, सेल्फ बिलीफ आप में होता है, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बोलते हो। इन द वर्ड्स ऑफ एलेनोर रूजवेल्ट, सो इनके वर्ड्स में, एलेनोर रूजवेल्ट के वर्ड्स में इन्होंने कहा है, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कॉन्सेंट। इंफीरियर का मतलब होता है हीन, छोटा, तुच्छ भी बोल सकते हो, लोअर इन स्टेटस या क्वालिटी और वैल्यू, जो लो होती है जिसकी क्वालिटी, वैल्यू, स्टेटस। सो नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर, कोई भी आपको इंफीरियर फील नहीं करा सकता, तुच्छ या हीन फील नहीं करा सकता, विदाउट योर कॉन्सेंट। कॉन्सेंट यहाँ पे है आपकी अनुमति के बगैर, आपकी परमिशन के बगैर। तो जब तक आप खुद अनुमति नहीं दोगे, अपना कॉन्सेंट नहीं दोगे, तब तक कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सो वैल्यू योरसेल्फ, इसलिए खुद को मूल्य देना सीखो, अपनी इंपॉर्टेंस को समझो। नॉट जस्ट फॉर व्हाट यू नो, केवल उसके लिए नहीं कि जो आप जानते हो, कि अगर आपको बुक्स की नॉलेज है या बुक्स की नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसके बेसिस पर नहीं। नॉट जस्ट फॉर व्हाट यू नो, बट फॉर हु यू आर, आप किस प्रकार के इंसान हो, आपका क्या अस्तित्व है, उसके बेसिस पर अपने आप को वैल्यू दो। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सिर्फ इसलिए अपने आप को, सिर्फ जानकारी कितनी है आपको उसके आधार पर मत आंको, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व के लिए अपने आप को महत्व दो, इम्पोर्टेंट फील करवाओ। इंटेलिजेंस इज ओनली वन फॉर्म ऑफ लाइट, जो भी बुद्धिमानी है, जो व्यक्ति जितना भी इंटेलिजेंट है, वो तो सिर्फ एक टाइप की लाइट है, एक प्रकार का प्रकाश है। योर प्रेजेंस, योर रेजिलियंस, योर काइंडनेस, दे शाइन टू। सो आपकी प्रेजेंस मीन्स आपकी उपस्थिति, आपका होना इस दुनिया में। योर रेजिलियंस, आपका लचीलापन, आपकी बाउंसिंग बैक एबिलिटी, मुश्किल हालात से उबर के आने की जो क्षमता है आप में जो लचीलापन है, संघर्ष करने की क्षमता है, और आपकी काइंडनेस, दयालुता है। दे शाइन टू, वो भी तो प्रेज करने के लायक है, वो भी चमकते हैं, ये वाली क्वालिटीज भी चमकती है, उतनी ही शाइन रखती है जितनी की दूसरों की नॉलेज रखती है। हर किसी की जो शाइन है, चमकने की शक्ति है, वो एक जैसी नहीं होती। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति, आपका होना, अस्तित्व, और आपकी दयालुता और आपकी संघर्ष करने की क्षमता, ये भी उतनी ही चमकदार क्वालिटीज हैं। इसलिए खुद की वैल्यू करना सीखो और अपने आप को भी समझो कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे भी कुछ आइडियाज हैं, विचार हैं। सिर्फ इसीलिए अपने आप को कम नहीं आंकना है कि मेरी जो एकेडमिक नॉलेज है वो दूसरों से थोड़ी कम है। अपनी वैल्यू सबको समझनी चाहिए, क्योंकि एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट। सो स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जाइएगा नहीं अभी,
पूरी वोकेबलरी रिवाइज करेंगे। इक्वेट वर्ब फॉर्म में यूज था, इक्वेट करना, बराबर समझना। टू कंसिडर वन थिंग टू बी द सेम एज और इक्वल टू अनदर, एक चीज को दूसरे के बराबर समझना, तो बराबरी करना या बराबर समझना। इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, एबिलिटी टू एक्वायर और अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। फिर ब्रिलियंस होता है टैलेंट, प्रतिभा, चमक। इनसिग्निफिकेंट जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बिना महत्व का। मिथ होता है झूठा विश्वास या काल्पनिक कथा। वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ और आइडिया। स्कॉलर जिसने काफी पढ़ाई करी हो, जो विद्वान हो। अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड। पोजेस होता है अपने पास रखना या मालिक होना किसी चीज का। टू ओन और हैव समथिंग। डिस्टिंक्ट बिल्कुल ही अलग। क्लियरली डिफरेंट और यूनिक फ्रॉम अदर्स। अनपॉलिश्ड जो अभी निखरा न हो, तराशा न हो। नॉट रिफाइंड और फिनिश्ड। इग्नोर्ड अनदेखा किया गया, नजरअंदाज किया गया। नॉट गिवन अटेंशन। डिमिनिश कम करना, महत्व घटाना। टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट। इररेलेवेंट जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नॉट कनेक्टेड विद और इम्पोर्टेंट टू व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, जो कि बिल्कुल जिसको इंपॉर्टेंस न दी गई हो, जो रेलिवेंट नहीं हो। मिरर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज्ड था आर्टिकल में। वैसे मिरर एक नाउन होता है, शीशा, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह था कि प्रतिबिंबित करना, रिफ्लेक्ट करना। शो अ सिमिलर इमेज और बिहेवियर। डिसरिगार्ड उपेक्षा करना, लैक ऑफ कंसिडरेशन और लैक ऑफ अटेंशन। फिलोसोफर होता है दार्शनिक। शैडो परछाई। वैलिडेट मूल्य देना या प्रमाणित करना। टू रिकॉग्नाइज, एस्टैब्लिश और अफर्म द वर्थ और लेजिटिमेसी ऑफ समथिंग। फिर है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। स्टेट ऑफ बीइंग, रियल और लिविंग। वर्थ ये भी होता है मूल्य या इंपॉर्टेंस। रिकॉग्निशन पहचान। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। सेल्फ बिलीफ खुद पर विश्वास, कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी। इंफीरियर तुच्छ या कम समझना। लोअर इन स्टेटस, क्वालिटी और वैल्यू। कॉन्सेंट सहमति, अनुमति। परमिशन और अग्रीमेंट, जैसे आपने सुना होगा कॉन्सेंट फॉर्म, जिसमें हम अनुमति लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं। प्रेजेंस उपस्थिति। स्टेट और फैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग। फिर है रेजिलियंस, बाउंसिंग बैक एबिलिटी, कठिनाइयों से उबरने की क्षमता। काइंडनेस होता है दयालुता। और शाइन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज था, एज अ मेटाफर ऑल्सो, रूपक की तरह यूज था कि चमकना, गुणों के संदर्भ में। टू बी इम्प्रेसिव, एक्सीलेंट और टू स्टैंड आउट इन अ पॉजिटिव वे, कि आप में भी शाइन करने की शक्ति है, इम्प्रेस करने की और एक्सीलेंस की शक्ति है, अगर आप खुद पर विश्वास करते हो। अब हम एक बार पूरा आर्टिकल विदाउट द यूज ऑफ हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे और आप चेक कर सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रोनाउंसिएशन भी इस पे ध्यान रख सकते हो। टू ऑफन people equate intelligence with value, as if a lack of academic brilliance somehow makes them insignificant. This is a dangerous myth. Not everyone is meant to be a scholar, but everyone possesses a unique voice, a distinct way of seeing the world. Your ideas, even if unpolished, have weight. Your thoughts, though ignored by others, have meaning. If you constantly diminish yourself, walk with your head down, and treat your own opinion as irrelevant, the world will mirror that same disregard. As it has been said, I am not made to be anyone's shadow. You must first validate your own existence before expecting others to see your worth. Respect doesn't start with recognition from the outside, it begins within. When you speak with quiet confidence, when you carry yourself with self belief, even the loudest voices take notice. In the words of Eleanor Roosevelt, no one can make you feel inferior without your consent. So, value yourself not just for what you know, but for who you are. Intelligence is only one form of light.
योर प्रेजेंस, योर रेजिलियंस, योर काइंडनेस, दे शाइन टू। आई होप फ्रेंड्स आज के आर्टिकल से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।